हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्योति में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की सुगम भारती हिंदी चैप्टर 5 मदन मोहन मालवीय के क्वेश्चन आंसर। और इसके पहले के जो चैप्टर्स है उसके भी क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा गोरखपुर। प्रश्न ख देखिए, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला रिक्त स्थान है, काला कांकर नरेश ने मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए डैश किया, मजबूर हो जाएगा। सेकंड, चौरी चौरा नामक स्थान में डैश घटना घटी, सनसनीपूर्ण। थर्ड है, डैश पाने का समय आता तो वे दूसरों को सामने कर देते, कीर्ति। फोर्थ है, विधि की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डैश में वकालत शुरू कर दी, हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जी के नाम का लोग कौन सा सुंदर अर्थ करते थे या मानते थे? तो उत्तर होगा, वह मद न मोह न मालवीय हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसमें मद व मोह नहीं है। ख प्रश्न देखिए, वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी को सबसे बड़ी सफलता कब मिली? उत्तर, जब उन्होंने चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लिया। ग मालवीय जी ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया था? उत्तर है, लीडर और हिंदुस्तान का। घ प्रश्न देखिए, मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया? उत्तर है, उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग प्रश्न, मालवीय जी के निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? उत्तर, मालवीय जी के निस्वार्थ जीवन की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, मदन मोहन अपने को भारत का भिखारी क्यों मानते थे? उत्तर है, मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस काम के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। पैसा इकट्ठा करने के लिए वह झोली लेकर देश के कोने कोने में घूमे। उनमें एक ऐसी विशेषता थी कि जिसके द्वार पर वह पहुँचते थे वहाँ से खाली हाथ न लौटते थे। मालवीय अपने को भारत का भिखारी मानते थे। क प्रश्न, मालवीय जी की वाणी बहती गंगा के समान थी, समझाइए। उत्तर, मालवीय जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी बोली में एक अजीब तरह की मिठास थी। जब वह भाषण देने लगते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी वाणी से लोगों को प्रेरणा मिलती थी। जो भी उनके संपर्क में आता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इस कारण उनकी वाणी की तुलना बहती गंगा से की गई है। ग प्रश्न, चौरी चौरा कांड में मालवीय जी की क्या भूमिका थी? उत्तर, मालवीय जी वकालत के क्षेत्र में काफ़ी ख्याति अर्जित की। अपनी वकालत के बल पर उन्होंने चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लिया। फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले से चौरी चौरा नाम के स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना घटी, जिसमें जनता ने पुलिस थाना को जला दिया। मुकदमा चलने पर रोशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया। मालवीय जी इतनी अच्छी बहस की कि सभी अभियुक्त साफ बच गए। घ प्रश्न, मालवीय जी ने हिंदी की उन्नति के लिए क्या किया? उत्तर, मालवीय जी ने अपने स्तर पर हिंदी को काफ़ी ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी में अर्जी देना एक कठिन काम था। मालवीय जी ने जी तोड़ कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार करवाया। जहां तब संभव होता वह हिंदी में ही भाषण देते। कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वे हिंदी में बोलते थे। अंग प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने किन उद्देश्यों के लिए की थी? उत्तर, मालवीय जी ने देश के नवयुवकों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया। उनको उचित शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में पढ़कर वे शुद्ध, सात्विक, तेजस्वी और वीर पुरुष बनेंगे। नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, शुद्ध उच्चारण करना है। नवरत्न विश्वविद्यालय होगा यहाँ पे। स्थापना, व्यक्तित्व, सनसनी, महर्षि, मंत्रमुग्ध, प्रेरणा। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनकी जो मात्राएं हैं गलत हैं, इसे सही करके लिखना है। उत्तर दृष्टि, ख्याति, कीर्ति, उन्नति, अनुरोध। प्रश्न 6 देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके भेद लिखिए। तो जो वाक्य लिखा गया है इसमें से सर्वनाम शब्द अलग करना है और सर्वनाम का भेद भी लिखना है। पहला वाक्य देखिए, सचिन ने कह दिया कि वह काम नहीं करेगा। सर्वनाम शब्द है वह और सर्वनाम भेद है पुरुषवाचक। सेकंड देखिए, यह मेरी पुस्तक है। मेरी सर्वनाम शब्द है और भेद हो जाएगा संबंधवाचक। थर्ड, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी सर्वनाम शब्द है और संबंधवाचक। फोर्थ देखिए, तुम क्या खाओगे। तुम सर्वनाम शब्द है और पुरुषवाचक हो जाएगा ये। फिफ्थ, मैं अपने आप निबंध लिख सकती हूँ। अपने आप निजवाचक। छठा है, पुलिस को शायद मुझ पर संदेह है। मुझ पर निजवाचक। तो यहाँ पे आपके चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।